तो धन जब हम किसी को देंगे तो उसके बदले में धन ही तो लेंगे, कागज तो नहीं लेंगे हम। रुपए का क्या मानक है? रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम गोल्ड। पूरे भारत में किसी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं। वो आम जनता जिसके पास सारा धन है प्रकृति का दिया हुआ, वो तो कर्ज में है, और जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है वो कर्ज दे रहे हैं। हर साल 10% लोगों का दिवालिया होना निश्चित है। 10% लोगों की प्रॉपर्टी बैंक के हाथ में जाना निश्चित है, वो निश्चित है। शायद जहाँ से बैंक संचालित है, सरकारों का, बैंकों का, दोनों का शायद मालिक एक ही है। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने लोकल और नेशनल अखबार में एक खबर देखी और उनके साथ में हमने एक व्यक्ति को देखा और साथ में एक किताब देखी, रुपया। और इसके अंदर जो दावा किया जा रहा है वो यही है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को लेकर। तो जो अखबार में हमने कटिंग देखी और उसमें खड़े हुए व्यक्ति को देखा, उनको हमने ढूंढा और ढूंढने के बाद हमने उनसे आज बातचीत करने के लिए समय निकाला। जानेंगे इस किताब के बारे में और इसके अंदर लिखी हुई एक एक बात के बारे में। तो क्या वाकई में जो बैंकिंग सिस्टम बनाया गया है वो देश की जनता का पैसा लूटने के लिए बनाया गया है? इस दावे पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सिसोदिया जी। मेरा सभी आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरा सभी को उनको नमस्ते, सुप्रभात, वंदे मातरम। सबसे पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है और मैं एक जनता सरकार मोर्चे का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। उसी नाते मैं देश के लिए, समाज के लिए काम करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये किताब है और इसका नाम रुपया ही क्यों रखा गया है? नहीं, इसका आप किताब का पूरा नाम पढ़िए। पूरा नाम है रुपया, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ओके, ये इसका किताब का पूरा नाम है। ठीक है। रुपया जो है वो किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक मापक है। ठीक है। जैसे हम कोई उत्पादन करते हैं, हम खेत से, ठीक है, कोई भी उत्पादन हम करते हैं और हमारी जरूरत से ज्यादा है तो उसको हम बिक्री करते हैं। ठीक है। तो जब बिक्री करते हैं तो उसको तोल के देना पड़ता है। अगर कोई स्थूल हमारे पास उत्पादन है, अनाज है, दालें हैं, तो हम उसको तोल के देते हैं। ठीक है। तो तोलने का एक मापक है किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम में तोलते हैं, किलोग्राम में तोल के देते हैं। ठीक है। लेकिन उस वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए जो उसका मापक है वो रुपया है। ओके, और ये हमारे महापुरुषों ने बनाया। ठीक है। और रुपया जो हमारे यहाँ जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो बहुत प्राचीन आदिकाल से चल रही है। ठीक है। लेकिन ये जो रुपया है ये लगभग 1540 से 45 के बीच में, ठीक, ये हमारे एक राजा शेरशाह सूरी, हाँ, तो शेरशाह सूरी ने जो भारत की मुद्रा है उसको रुपया नाम दिया। रुपये का जो आविष्कार किया या रुपया मुद्रा का नाम जो दिया रुपया, वो शेरशाह सूरी ने दिया। क्या बात कर रहे हैं, ये पहली बार मालूम चला। हाँ, अभी तक मालूम ही नहीं था। शेरशाह सूरी ने दिया रुपया जो है। उससे पहले रुपया नहीं था, मुद्रा थी। ठीक है। कौड़ी, दमड़ी, हाँ, ढेला, ये चलते थे, ये सुना है। हाँ। लेकिन रुपया जो है वो मुद्रा, भारतीय मुद्रा का जो नाम रुपया दिया वो शेरशाह सूरी की देन है भारत को। ओके, तो इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम से क्या लेना देना है? हाँ, ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। हाँ, बैंकिंग सिस्टम या रुपया? बैंकिंग सिस्टम। ओके, रुपया षड्यंत्र नहीं है। ओके, रुपया को तो माध्यम बना करके लूट का एक इन्होंने जो है एक साधन बना दिया। ठीक है। तो रुपया वो नहीं है। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, सही बताऊँ तो मैं, कि रुपया जो नाम दिया शेरशाह सूरी ने, उससे बैंकिंग सिस्टम से कैसे बैंक इसको मतलब लूट रहा है देश की जनता? हाँ, देखो, जब हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी चीजें करते हैं। ये तो मैंने स्थूल का बताया। ठीक है। मान लो हमने कोई कपड़ा तैयार किया, कपड़ा बनाया, तो कपड़ा को हमें देखना, उसको नाप के देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बनाया मीटर, फुट। तो वो जो फुटा है वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, किस धातु का बना है इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी लंबाई 12 इंच होनी चाहिए। ये फुट हो गया। ठीक है। अब एक लीटर है, कुछ हम तेल, दूध आदि जो है उत्पादन करते थे, तो उसको जब देना पड़ता था तो उसके लिए हमने लीटर बनाया। अब लीटर एल्यूमिनियम का हो, पीतल का हो, सोने का हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें 1000 मिलीलीटर आना चाहिए। तो ये लीटर है। ठीक है। अब हम
किसी के यहाँ काम करते हैं ठीक है। तो हम करते हैं समय का दान। ठीक है। हम जो मजदूरी लेंगे समय से लेंगे, उस समय से लेंगे, हम जो अपनी ऊर्जा लगाएंगे उस समय के हिसाब से। हम 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का हम अपना मेहनत मजदूरी या जो भी हिस्सेदारी हमारी है उसके हिसाब से लेंगे। तो समय को कैसे मापा जाएगा? उसके लिए घड़ी है। तो घड़ी जो है उसका मापक बना दिया घंटा। एक घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट। अब वो घड़ी जो है वो सोने की है, चांदी की है, लोहे की है, किस चीज के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो मुद्रा है भारत की वो किसी वस्तु के मूल्य को मापने का मापक है। तो वस्तु क्या है? वो धन है। गेहूं है, धान है, गुड़ है, अनाज है, कपड़ा है, कुछ भी है, वो धन है। तो धन जब हम किसी को देंगे तो उसके बदले में धन ही तो लेंगे, कागज तो नहीं लेंगे। हम कागज नहीं लेंगे। जब हम वस्तु किसी को देते हैं तो उस वस्तु का, पशु है, पेड़ है, पौधा जो भी है, उसका मूल्य निर्धारित कैसे होगा? वो मुद्रा से होगा। ठीक है। तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो रुपया से तय होगा। तो रुपया का मतलब वो कागज का है, लोहे का है, किसका है, इससे कोई मतलब नहीं है। रुपए का एक मानक है। रुपए का क्या मानक है? रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम गोल्ड। 1 रुपए का जो मानक है मेरे ख्याल से वो 100 पैसे होना चाहिए। देखो, शेरशाह सूरी ने जब रुपया बनाया तो उन्होंने 2 सिक्के बनाए। एक को बोलते थे रुपया, दूसरे को बोलते थे मोहर। हाँ, मोहर होती थी सोने की, वजन होता था 1 तोला। ओके। और रुपया होता था चांदी का, वो भी 1 तोले का। रुपया भी 1 तोले का, वो चांदी का, मोहर भी 1 तोले की, वो सोने की। ठीक है। लेकिन चांदी जो है वो रुपए का मापक नहीं है, रुपए का मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है वो। ठीक है। वो तो एक धातु का बना दिया रुपया। लेकिन जो मानक है वो गोल्ड है। तो वो जो मोहर थी, शेरशाह सूरी ने जब बनाया, उन्होंने कहा कि ये जो मोहर है इसका मतलब 10 रुपया है। एक गोल्ड की मोहर का, एक जो सोने की मोहर है 1 तोले की, उसका मतलब है 10 रुपया। 10 रुपया। और अगर किसी को खुले करने हैं तो 1 मोहर दो और 10 रुपए चांदी के दे दो, ले लो, और 10 रुपए दो और 1 मोहर ले लो। ये अनुपात था दोनों में। जैसे इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि आप 100 पैसे दो और 1 रुपया ले लो आज की तुलना में। हाँ, आज की तुलना में। और अगर 1 रुपया लो, हाँ, और 100 पैसे दे दो। बिल्कुल वो वाला हिसाब। तो जो मोहर है वो 10 रुपए उसकी वो रखी, और उसको या तो 1 मोहर बोल दो या 10 रुपए बोल दो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। ये मानक है रुपए का। ओके। जो शेरशाह सूरी ने बनाया। हाँ, लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो लेन देन जो होता है वो सोने में चल रहा है और सोने की भरमार है, तो उन्होंने देश को लूटने के लिए, देश की संपत्ति पर, देश की संप्रभुता पर कब्जा करने के लिए उन्होंने रुपए का पहली बार 1882 में कूटकरण किया। कूटकरण मतलब? कूटकरण, उसकी वैल्यू घटाई। ओके। रुपए की कैसे घटाई? वो एक एक्ट लेकर के आए, पेपर करेंसी एक्ट 1882 के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो पेपर करेंसी एक्ट 1882 में उन्होंने क्या किया कि ये जो 1 मोहर 10 रुपए की थी, उन्होंने कहा कि आज के बाद 1 मोहर 10 रुपए की नहीं रहेगी। अच्छा। वो 15 रुपए की रहेगी। अब जब मोहर 15 रुपए की उन्होंने की तो इससे हुआ क्या? मान लो मेरे घर 300 रुपए रखे हैं चांदी के, एक के 300 रुपए रखे हैं। ठीक है। और मैं कह रहा हूं घर कि मुझे सुबह को 300 रुपए दे देना, मैं टकसाल पे जाऊंगा और मोहर लेकर के आऊंगा। ठीक है। तो 10 रुपए की अगर एक मोहर है तो मुझे कितनी मोहर मिलेंगी? आपको मिलेंगी 30 मोहर। 30 मोहर मिलेंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस एक्ट के माध्यम से 1 मोहर 15 रुपए की कर दी, तो आपको, अब जब मैं सुबह गया तो आपको टकसाल पर 20 मोहर 33% रुपए का कूटकरण कर दिया उन्होंने। मतलब 33% सोने की डाका डाल दिया उन्होंने। और 33% सोने का ही डाका नहीं, हर वस्तु भारत की जो उत्पादन हम करते थे
उसकी 33% वैल्यू घट गई। अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीजें। हाँ, 33% वैल्यू घट गई उसकी। ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिया। ठीक। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज है, वो आज भी लागू है कि एक मोहर जो है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 के बाद आज तक एक जो मोहर है वो 15 रुपए की है। 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो, स्टैंडर्ड क्या हो गया, 1/15 मोहर। हाँ ठीक ठीक, सॉरी 1/15 मोहर, 15 मोहर, ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है। उसका 1 रुपए का। 1 रुपए का। तो एक जो तोला है, जो मोहर 1 तोले की होती थी, 1 तोले का मतलब है 11.664 ग्राम। जब इसमें हम 15 की भाग देते हैं, 15वां हिस्सा रुपया हो गया, तो 15 की जो हमने भाग दी तो 777 मिलीग्राम गोल्ड बनता, 24 कैरेट। ठीक है। 1 रुपए का। 1 रुपए का। तो हमारा जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। ठीक है, बेसिकली ये मापक है। ये मापक है। अब हुआ क्या, बैंकों की मैं बात बताऊंगा। हाँ। बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये प्राइवेट संस्था है, ये भारतीय नहीं मान रहे। भारतीय नहीं है, भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है इससे, इस बैंक से। ये हाँ, जितने भी बैंक है भारत में वो सब प्राइवेट है। और साथ में आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई भी 1934 में आरबीआई का गठन हुआ, जब यहां अंग्रेजों की सरकार थी। आरबीआई ईस्ट इंडिया कंपनी है आज भी। उन्होंने किया कि भाई ये जो आप सिक्कों में चलते हैं, सोने और चांदी के सिक्कों का जो चलन है, इसमें लुटने का, गिरने का, खूने का, चोरी का उसका डर है, इसलिए आप जो है इनको तो जमा कर दो और हम आपको पेपर करेंसी जो है वो दे रहे हैं वचन के अनुसार। मतलब एक बेसिकली एक वादा जो उस पे नोट पे होता है। हाँ। जो हम लोग उन्होंने क्या, हाँ उन्होंने सारा जो है कि सिक्के तो आप जमा कर दो, हाँ सोने के और चांदी के जो सिक्के हैं उन्हें जमा कर दो, जमा कर दिए। और पेपर करेंसी जो है ये आप चलाओ, और जब आपको जरूरत हो तो हमसे आप ले जाना। हाँ, तो उन्होंने नोट जारी कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक सवाल निकल के आ रहा है मेरा, जो उन्होंने पैसा दिया और जो उन्होंने गोल्ड या चांदी ली, तो वो मापक आपने जो बताया वही रखा कि मतलब आप 777 ग्राम मुझे दो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, 1 रुपये का दूंगा। तो जो लेन देन हुआ वो यही हुआ कि गोल्ड हमने 777 ग्राम हमने गोल्ड आरबीआई पे रखा, उसने हमें 1 रुपए का नोट दिया, जो कागज का नोट है, ये दे दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 रुपए की बात नहीं है, 1 रुपया भारत सरकार का है। ओके, 1 रुपया तो भारत सरकार, वो तो करेंसी है भारत की। ठीक है, 1 रुपया भारत सरकार का है, वो भारत की करेंसी है। लेकिन 1 रुपए से जो ऊपर के जितने भी नोट हैं वो रिजर्व बैंक के नोट है, वो बैंक के नोट है, वो रुपया नहीं है। ओके। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमने उसको रुपया मान लिया। ओके, मतलब जो हम लोग 100, 200, 500, आजकल 2000 का भी देखा हम लोगों ने, 500 का भी देखा, वो रुपया नहीं है। वो रुपया नहीं है, रुपए का नोट है, रुपए की पर्ची है, जिस पर वचन दे रहा है गवर्नर कि मांगे जाने पर मैं आपको रुपया दूंगा, रुपया लौटाने का लिए मैं वचनबद्ध हूं। अच्छा, ये वचन दिया उसने। ये आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा है कि हम लोग टेलर के पास गए, अपना कपड़ा रखा, हाँ, उसने हमें एक पर्ची काट के दे दी कि ये पर्ची आप लीजिए और हाँ, इसको दिखा के अपना कपड़ा ले जाइए। अपना सिला हुआ कपड़ा जो है, हाँ, आप अपना, वो केवल उसी दुकान पे चलेगा, उसी दुकान पे चलेगा, और किसी पर नहीं चलेगा, और किसी पर नहीं चलेगा। ठीक है, हमने उसको रुपया मान लिया, हमने कभी मांगने गए नहीं, और हमको पढ़ाया भी नहीं गया। ये हमारे जो बुजुर्ग थे उनको भी नहीं पढ़ाया गया। हाँ, बड़े हमारे जो बुजुर्ग थे वो जरूर जानते थे इसके बारे में, क्योंकि वो हमेशा जो है कभी इसको रुपया नहीं बोलते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे वो रुपया नहीं बोलते थे। वो क्या बोलते थे? देना 10 का नोट, देना 100 का नोट, ये तो हम आज भी बोलते हैं। देना 20 का नोट, तो ये तो हम आज भी बोलते हैं। लेकिन हम कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते कि हम उसको नोट मानते हैं, हम उसको रुपया मानते हैं। हाँ। वो तो एक बोल ख्याल से वो चलन में है, हमने बड़े बूढ़े सुना है, तो इसलिए वो चलन में आ गया, उनको सुन लिया ना हमने। ठीक है, लेकिन हम उसको रुपया मान बैठे, रुपया नहीं है। तो आरबीआई ने मोहरे और वो सोना रख लिया और रख उससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अब हमने उसको रुपया मान लिया। ठीक है, अब होता क्या है, रिजर्व बैंक ने नोट में हमको लोन देता, मतलब पूरे, अब आप लोन लेने जाइए तो लोन के बदले में वो क्या देगा हमको? नोट, वो नोट देगा। लेकिन जब हम उस लोन को चुकाते हैं तो हम तो कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं,
तो हम जो कमाते हैं, हम रुपया कमाते हैं, समय के अनुसार। हम नोट नहीं कमाते। ओके। भाई हमने गेहूं 6 महीने गेहूं पैदा किया खेत में, तो हमने गेहूं, अब उस गेहूं को लेकर के हम बाजार गए, मंडी में दिया हमने, तो हमको वहां जो उस गेहूं के बदले में जो दिया उसने, वो नोट दे दिया, वो नोट दिया, लेकिन वो रिजर्व बैंक का है, वो है रुपए के बदले में हमको नोट दिया। तो बेसिकली उनको हमें रुपया देना चाहिए जो कि गोल्ड हाँ, है, जो कि गोल्ड है, जो कि गोल्ड है। हमको रुपया मिलना चाहिए, लेकिन ना कि नोट मिलना चाहिए हमको। लेकिन वो हमको देते हैं नोट। गेहूं बेच करके जो नोट मिला हमको, नोट को लेकर के हमको बैंक के पास जाना चाहिए कि भाई हमने गेहूं बेचा है, हम और उस आड़ती ने हमको ये नोट दिए हैं, बैंक नोट। नोट की जगह पर्ची बोले ज्यादा बेहतर हाँ रहेगा। हाँ, पर्ची, पर्ची दी है, ये पर्ची नहीं है, अब हमें हमारा रुपया दे दो, अब हमारा रुपया दे दो। तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमें गोल्ड मिलना चाहिए। 1 रुपए के बदले में 777 मिलीग्राम गोल्ड मिलना चाहिए हमको। गोल्ड मिलना चाहिए, चूंकि हमने धन दिया है, हाँ, लेकिन हमको मिली पर्ची। उसको बदल करके हम अपना रुपया लें, तब तो जायज है। अगर रुपया हमको मिले, हमारे अनाज, हमारे उत्पादन के बदले में अगर रुपया मिलता है, तो जो हमारा रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड होना चाहिए, वो बैंक के 6300 रुपए में आता। अगर हम 1 रुपया लेने अपना जाएंगे किसी सुनार के पास कि भाई हमको 777 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए, तो वो इतना ही तो सुनार जब देगा, तो बैंक वाले जो नोट हैं, बैंक के जो नोट हैं, वो 6300 हमको देने पड़ेंगे, तब हमको तब देगा 777 मिलीग्राम गोल्ड मिला। तो हम जो लोन को वापस चुकता जब बैंक में कर रहे हैं, तो उसने जो 6300 रुपए दिए, जो हमारे 1 रुपए के बराबर है, तो हमारे 1 रुपए में वो 6300 रुपए चुकता होने चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई है। बैंक तो छापता है, कागज को नोट बनाता, हाँ, वो कमाता था है नहीं, कमाता नहीं है। पूरे भारत में किसी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? एक भी किसी के पास। मेरे गांव में बैंक है, किराए का बैंक है, किराए पे चलता। गांव का मैं समझ सकता हूँ, शहरों में भी सब किराए पे हैं। सब किराए पे है, टोटल किराए पे है। 1 इंच जमीन नहीं है किसी बैंक के पास। ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। ये इसमें जो है, ये किताब में पूरा खुलासा सबूतों के आधार पर, और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये बैंक ने माना है। अच्छा, बैंक मान रहे हैं? बैंक, अरे रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाले गए दस्तावेज है, प्रमाणित इसके अंदर है, इसके सब सारे अंदर हैं। हमने जो आरटीआई से पूछा है, आरटीआई जो के द्वारा, तो रिजर्व बैंक ने, बैंकों ने बताया, सरकारों ने बताया है, ये सब लोग मान रहे हैं, मतलब मान रहे हैं। और फिर सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जनता लुट रही है। हम लोग केवल एक भरोसे पे चल रहे हैं कि ये रुपया है हमारा, जो पर्ची हमें, हाँ, जो पर्ची मिल रही है, जो पर्ची है वो रुपया है, और उसी को हम लोग चला रहे हैं, सब कुछ खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हमारे द्वारा कमाया गया 1 रुपया जब हम बैंक में उसे लेके जाते हैं, और बैंक में जब वो एक बार घूम करके वापस आता है, तो हमारे साथ 6300 रुपए की लूट हो जाती है। 6300 रुपए की, 6300 रुपए की लूट हो जाती है हमारे साथ। ये तो मैंने माना कि चलो हमें एक पर्ची मिल रही है, और जो आजकल ये डिजिटल करेंसी चल रही है, अब वो तो पर्ची भी नहीं मिल रही है, वो छापने की जरूरत नहीं है। उसमें तो, इसमें कुछ तो लगता होगा, स्याही कुछ तो लगता होगा, हाँ, स्याही मशीन कुछ तो लगती होगी, लेकिन उसमें तो उसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि ये जो डिजिटल करेंसी चल रही है, इससे भी बड़ा घोटाला है देखा जाए तो। वही हुआ कि हम लोग अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं, वो हम सिर्फ बैंकों को दे रहे हैं। मतलब हमारी मेहनत जो है जीरो हो रही है। देखो, बैंकों को जा रही है। मैं एक बहुत सिंपल बात बताऊं, बहुत पुरानी। हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, बहुत विद्वान, उनका नाम था रहीम दास जो है, वो हुए हैं, और उन्होंने एक दोहा लिखा है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ क्या बताई उन्होंने? धन। गज माने हाथी, धन। वाज माने घोड़ा, वो धन। गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। रत्नों की खान तो क्या है? वो है जमीन, वो है भूमि। ओके, ये तो हमें मालूम है। ठीक है। सारी फसल कहाँ पैदा होती है? जमीनों पे। पेड़ कहाँ पैदा होते हैं? जमीन पे। पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? सब जमीन पे। हम लोग भी जमीन पे रहते हैं। सब जमीन पे रहते हैं। अच्छा, डीजल पेट्रोल कहाँ निकलते हैं? जमीन। कोयला कहाँ निकलता है? जमीन। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, जो भी कुछ निकलता है जमीन से निकलता है। वो जमीन से निकलता है। वो जमीन किसके पास है? बस ये नोट नहीं निकलता। हाँ, नहीं, जमीन किसके पास है? जमीन तो लोगों के पास है। जमीन
आम जनता के पास है, आम जनता के पास, गांव के पास है, गांव के लोगों के पास गांव है। के लोगों के पास है। तो जिनके पास गौधन है, गजधन है, वाजधन है और रत्नों की खान है, वो आम जनता जिसके पास सारा धन है प्रकृति का दिया हुआ, वो तो कर्ज में है। हाँ, कर्ज में है। और जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है, वो सब मालिक बन के बैठे हैं। उत्पादन का कोई साधन नहीं है, वो कर्ज दे रहे हैं। लॉजिक, कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये लॉजिक है। लॉजिक है ना। पूरा भारत कर्ज में बांध दिया। एक सवाल मेरा आपसे भी है और इस देश के नेताओं से, अभिनेताओं से, और जो नौकरशाही है या अफसरशाही है, वकीलों से, डॉक्टरों से, मतलब जिस पेशे से है, उनसे मेरा एक सवाल है। 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले उसने 100 करोड़ रुपए छाप दिए, हमारा सोना लेकर के, हमारा मोहर और सब लेकर के लोगों से लिया और हाँ, पर्चियां दे दी और ये नोट छाप दिया। कितना? 100 करोड़। 100 करोड़। और उसने कहा कि आप लोन ले लो मुझसे। बैंक ने कहा हमसे लोन ले लो और लोन में आप अपना बिजनेस व्यापार वो बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। अब 100 लोग चले गए बैंक के पास, कह जी हमको लोन दो। बोला ठीक है हम लोन देंगे, लेकिन लोन के बदले में आप हमें कुछ रख दो गिरवी, आप हमें अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ जो है उसमें रख दो, वो मॉर्गेज करो, बंधक रखो। अब उन लोगों ने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लालच में अपनी जो उसके पास मूलधन था, मतलब असली धन जो था, जमीन हो, मकान हो, पशु हो, सोना हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो भी सोना हो, वो उन्होंने वहां रख दिया, वो गिरवी रख दिया। गिरवी रख के उन 100 लोगों ने वो जो 100 करोड़ रुपए छापे पहली बार, ये विशेष ध्यान देने की बात है, पहली बार जो 100 करोड़ रुपए छापे, वो 100 लोगों को उन्होंने लोन दे दिया, उनकी प्रॉपर्टी, असली प्रॉपर्टी रख करके। और एक शर्त लगा दे कि आपको 1 साल बाद 10% ब्याज के साथ वापस जमा करने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 100 करोड़ जब 100 लोगों को दे दिया, अब उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार में लगा दिया। अब 1 साल बाद 10% ब्याज के 10% ब्याज और जोड़ो उसमें, ठीक है, तो कितना पैसा वापस देना हमें? 100 करोड़, 110 करोड़ रुपए वापस देना। हाँ, 100 करोड़ छपा और 10% जो है 10 करोड़ जो है ब्याज का हो गया। नहीं, मेरा सवाल ये है, छापा 100 करोड़, 100 करोड़ दे दिया, ठीक है, तो मार्केट में कितना आया? 100 करोड़। देना कितना वापस? 110 करोड़। 110 करोड़। वो जो 10 करोड़ रुपया है जो छपा ही नहीं, वो कहां से आएगा? वो कहां से बनेगा? वो 10 करोड़ रुपया ऊपर का जो ब्याज का है, वो कहां से बनेगा? वो कहां से जाएगा? वो तो जब ना तो रिजर्व बैंक ने छापा, कोई और छाप नहीं सकता। ठीक है, रिजर्व बैंक के अलावा, चूंकि सरकार ने रिजर्व बैंक को टेंडर दे रखा है छापने का। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब ये जो पैसा वापस जाएगा, ये जमीनों के रूप में, मकानों के रूप में जो गिरवी रखे होंगे। जमीन तो पहले रख दी वहां। अच्छा, जमीन तो पहले गिरवी रख के तो लिया है वो। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हो। तो वो जो 10 करोड़ ब्याज का है वो कहां से जाएगा? इस सवाल का जवाब कोई दे दे। ब्याज का तो छपता ही नहीं, ब्याज का छपा ही नहीं है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ब्याज का देता कहां से आदमी? ब्याज का रुपया कहां से जाएगा? लोगों की जमीन जब लोन देते हैं उससे पहले प्रॉपर्टी रख लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। या फिर जो और प्रॉपर्टी होगी उसमें से जाएगा, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी ही जानी है। अगर दे भी रहा है तो प्रॉपर्टी ही जानी है, प्रॉपर्टी ही जानी है, असली प्रॉपर्टी जिसे कहेंगे। अब और आप सुनोगे तो आप हतप्रभ रह जाओगे। जनता सरकार मोर्चे ने आरटीआई से, रिजर्व बैंक से पूछा, जब रिजर्व बैंक की आर्काइव से हमको दस्तावेज मिल गए प्रमाणित, और ये उसमें प्रूफ हो गया कि 1 रुपया जो है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। और जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो वो जो रिजर्व बैंक की स्थापना का जो पूरा नियम, व्यवधान या एक्ट बना, उस एक्ट में जब ये स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक उतने ही नोट छाप सकता है जितना गोल्ड रिजर्व में होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 रुपया छापेगा रिजर्व बैंक तो 777 मिलीग्राम गोल्ड जो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लौटाना है, वचन दिया है। तो हमने आरटीआई के द्वारा रिजर्व बैंक से पूछा कि आपके पास गोल्ड कितना है रिजर्व में। ठीक है, तो उसने बताया हमारे पास गोल्ड है 800 टन। 800 टन? 800 टन गोल्ड रिजर्व बैंक के पास, टोटल भारत का। हाँ, ठीक है, वो उसने आरटीआई के द्वारा वो बताया।
अब हमने फिर पूछा, तो हमने उससे 800 टन सोने को डिवाइड किया 777 मिलीग्राम गोल्ड। जब डिवाइड करते हैं तो 4.8 लाख करोड़ की करेंसी निकल के आती है। लीगली इतनी करेंसी रिजर्व बैंक छाप सकता है। 4.8 लाख करोड़ लगभग 4.8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़। अब हमने अगली आरटीआई जब लगाई रिजर्व बैंक में और हमने पूछा कि आपने करेंसी के नोट कितने छाप रखे हैं जो चलन में है। तो रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में बताया कि हमने जो नोट छाप रखे हैं जो चलन में है वो है 34 लाख करोड़ के। 34 लाख 34 लाख करोड़ तो 4 लाख 8 हाँ 5 लाख करोड़ मान लो। 5 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ तो रियल करेंसी मानी जाए। रियल करेंसी मानी जाएगी। मतलब इतनी छाप सकता है, इतना अधिकार है उसको छापने का। तो 34 लाख करोड़ की छाप रखी है, 34 में से 5 निकाल दो, 29 लाख करोड़ के नोट जो है वो जो चल रहे हैं वो फर्जी है। और वो आरबीआई ने छापे हुए हैं। आरबीआई के छापे, सरकार की देखरेख में छापे हुए हैं, सरकार की जानकारी में छापे हुए हैं और सरकार को ये जानकारी है, पूरी जानकारी है। तो 29 लाख करोड़ के नोट जो है वो फर्जी चल रहे हैं मार्केट में। तो वैध और अवैध दोनों मिला के कितनी होगी? 34 लाख करोड़ की। हमने अगला प्रश्न और किया कि तुमने भारत के लोगों को कर्जा कितना बांट रखा? तो आरटीआई का जवाब है कि कर्जा हमने बांट रखा है सारे बैंकों के माध्यम से। जब हमने पूछा उस वक्त की बात करो 156 लाख करोड़ 34 लाख की करेंसी में 156 लाख करोड़ कर्जा। वो उस वक्त था जब जवाब दिया। उस जवाब दिया। ये कब आज ये सन कौन सा आएगा? ये बात है, ये 17-18 की बात है। अब तो मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा। अब है 215 लाख करोड़। 215 लाख करोड़ 215 लाख करोड़ पे लोगों से ब्याज ले रहे हैं बैंक, और करेंसी 34 लाख करोड़ है। तो पूरा भारत कर्ज में बांध दिया है। हर किसान की जमीन वहां है, मकान, दुकान, फ्लैट, गाड़ी, घोड़ा, जो भी ये चमचमाचम चमक रही है सब बैंकों में वो रखी है। उनका ब्याज किसी से बनेगा नहीं, लेकिन ब्याज बनाने के चक्कर में सब आपाधापी मची हुई है। सारे आपराधिक कृत्य जो है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये जितना भी है सब उसी ब्याज को करने के चक्कर में है। ये सब उसी में लगा हुआ है। वो होना नहीं है, इसलिए सारे लोग मैं ब्याज के रुपया चुका नहीं सकते, इसलिए 10% ब्याज देना है। इसलिए जितने भी लोगों पे ब्याज है हर साल 10% लोगों का दिवालिया होना निश्चित है। 10% लोगों की प्रॉपर्टी बैंक के हाथ में जाना निश्चित है, वो निश्चित है। ये मतलब स्टंप लग गई इस बात पर। ये किताब बाहर आ कैसे गई? आचार्य घनश्याम वर्मा जी वो इसके मुख्य लेखक हैं किताब के। अच्छे। और सह लेखक डॉक्टर देवेंद्र वलारा हैं। उनकी जो आचार्य घनश्याम वर्मा जी हैं, उनकी 20 साल की मेहनत और जीवन जो उन्होंने लगाया है और जो रिसर्च की है, जो खोज की है सारी, ये उसका निचोड़ है, उसका परिणाम है। और ये केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से आज़ादी दिलाने का काम ये किताब करेगी। क्योंकि प्रूफ है जो सरकार भी मान रही है, कोर्ट भी मान रहा है, बैंक भी मान रहा है, ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं। लेकिन सरकार भी कहीं दूसरी जगह से संचालित है। शायद जहां से बैंक संचालित है, सरकारों का और बैंकों का दोनों का शायद मालिक एक ही हो सकता है। एक ही है, ऐसा लगता है। आम इंसान जो लोग देख रहे हैं वो इस किताब को पाना चाहें या फिर अपने पास मंगाना चाहें तो इसका क्या इसका ये है, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, मिस कॉल नंबर है। ठीक है, 9518170000। इस पर आप मिस कॉल जब करेंगे तो एक मैसेज आएगा वापस, उसमें लिंक आएंगे 2-3। एक तो जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने का एक लिंक आएगा, एक जो लोन में फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चे का पूरे भारत में एक अभियान है कि पूरे भारतवर्ष को कर्ज मुक्त करना है। हर व्यक्ति को कर्ज मुक्त करना है, कर्ज की अदायगी करानी है, कर्ज मुक्त कर लीगली तरीके से।
कर्ज अदायगी जनता सरकार मोर्चा कराता है। ठीक। हम कर्ज माफी की बात नहीं करते, हम अदायगी की बात करते हैं, लेकिन लीगली जो कानून के आधार पर है, जो बैंकों के नियम के आधार पर है, उसी आधार पर हम जनता सरकार मोर्चा वो कर्ज की अदायगी कराता है। और उस पर एक आवेदन जो बैंक को जाता है, उस आवेदन का भी लिंक है, इस किताब जिसको मंगानी है उसका भी लिंक है, और जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने के लिए भी उसमें एक लिंक है। चलिए, तो ये आप जो है तो ये किताब अगर किसी को चाहिए तो आप इसे मंगाइए। और ये किताब मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप ये समझिए अगर ये फैल गई मार्केट में तो कोहराम मचा देगी। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिसोदिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।